हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो वीडियो है वो हम अलग तरीके से है, मतलब कि क्या अलग है। जैसे कि मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में मेरी काम करती थी, तो डॉक्टर्स लोग टैबलेट लिखते थे या इंजेक्शन लिखते थे, और वो 400 mg पर 100 ml या 500 या कुछ ऐसे करते थे। तो मैं उनसे पूछी, सर आप ये कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैं तो बेसिक में हूँ तो मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो सर कहे, किसी भी चीज़ के लिए तुमको पहले उसका लीफलेट पढ़ना होगा, मतलब कोई भी दवा आता है तो उसके साथ एक बड़ा सा लिस्ट आता है, उसमें डोजेज, इंस्ट्रक्शन, किसके लिए सेफ़ है, किसके लिए सेफ़ नहीं है, ये सारी चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना होगा, पहले उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ऑटोमेटिक ही आप सीख जाइएगा। तो चलिए हम एक एक करके चालू करते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये मेरे मैं अपने लिए भी कर रही हूँ ताकि मेरे को भी सारे ड्रग्स इजीली याद हो जाएं। ये देखिए, ये लिफलेट है, ऐसे हर ये ड्रग्स के अंदर इस तरह का पर्चा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी में सारे क्या होते हैं, ड्रग्स के यूजेज, मिस यूज, ओवरडोज, ये सब लिखे रहते हैं, किसके लिए सेफ़ है, किस में नहीं देना चाहिए। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, पहले पूरा पढ़ लूँगी, फिर इसको शॉर्ट नोट्स बनाकर और फिर आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूँगी। जैसे इसके तो बहुत बड़े ही हैं, ये कितना बड़ा है, तो हमें इसे पढ़ना होगा और फिर डिस्कशन करना होगा। मॉक्सीफ्लोक्सासिन सबसे पहले ये किस क्लास के अंदर आता है, तो ये फ्लोरोक्विनोन के अंदर आता है। मेनली ये इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो 400 mg पर 100 ml में आता है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत सारे वार्निंग है जो एक्सप्लेन करूँगी अलग से, लेकिन जो मेन वार्निंग है सबसे ऊपर लिखा हुआ है वार्निंग करके, उसके बारे में बताती हूँ। ये किस में नहीं देना चाहिए। तो इस ड्रग के कारण लो ब्लड शुगर हो जाता है, तो जिनको ब्लड शुगर ऑलरेडी लो है उनको ये ड्रग नहीं दिया जाता है, या मेंटल हेल्थ रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके कारण क्या क्या हो जाएगा, तो और इसके कारण होता है टेंडाइटिस, टेंडन रप्चर। तो ये दोनों होने का क्या मतलब है, क्या समझते हैं। मेनली ये जो होता है ना, वो एल्डर पीपल में कॉमन देखा जाता है। तो ये ड्रग्स एल्डर पीपल में देने के पहले हमें सोचना रहता है, क्योंकि ये इसके कारण टेंडाइटिस, टेंडन रप्चर ये सब होने का खतरा रहता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सीएनएस को अफेक्ट करता है, और माइस्थेनिया ग्रेविस को ये और बढ़ाता है। तो कभी भी माइस्थेनिया ग्रेविस किसी पेशेंट को हुआ है तो ये हम एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं मॉक्सीफ्लोक्सासिन। अगर किसी को क्या होया हुआ है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस होया हुआ है, क्योंकि ये मसल वीकनेस को और बढ़ा देगा। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, मेनली मसल वीकनेस देखने को मिलता है, तो ये और उसको बढ़ा देता है। इसलिए क्या होता है, ये मेनली अवॉइड किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके कंपोजिशन पे। क्या पे आते हैं, इसके कंपोजिशन पे। तो कंपोजिशन में इसका कैसा कंपोजिशन होता है, ये मेनली 100 ml का बना होता है। इसमें 400 mg मॉक्सीफ्लोक्सासिन होता है, उसके बाद 5% मैनिटोल होता है, और वाटर मिक्स होता है। ठीक है, डोजेज फॉर्म में इसको किस फॉर्म में दिया जाएगा, तो इंट्रावेनस, हमेशा इसको क्या देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं। आइए अब आते हैं इसका मोआ में कैसे काम करता है। तो ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ठीक है, और ये किसका मेंबर है, फ्लोरोक्विनोन का है। तो इसका एक्शन क्या होगा, ये टोपो आइसोमरेज 2 जिसमें डीएनए गायरे जाता है उसको ये इनहेबिट करता है। सिर्फ टोपो आइसोमरेज 2 नहीं, टोपो आइसोमरेज 4 को भी ये क्या करता है, इनहेबिट करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, रिपेयर नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, सेल सेफ रहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या किस किस पॉपुलेशन में देना चाहिए। मेनली जियात्रिक मतलब ओल्ड एज, इसमें डोज एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पेडियाट्रिक्स में अभी तक इसका स्टडी क्लियर नहीं हुआ है। जेंडर के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद रीनल इम्पेयरमेंट इसके कारण होता है कि नहीं होता है, तो मेनली ये रीनल मतलब कि किडनी के लिए सेफ़ है। लेकिन हेपेटिक इम्पेयरमेंट इसके कारण होता है। तो हेपेटिक में क्या होता है, तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जिनको ये होया हुआ है उनमें ये मेनली अवॉइड किया जाता है। और क्या क्या मैं अवॉइड करते, तो स्टार्टिंग में तो मैंने बता दिए थे। लेकिन अगर किसी को इससे क्या हो, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो, तो भी क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। वेस्कुलरिटीज या अर्थ्राजिया या मयालजिया ये सब रहेगा, तभी इसको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ये मेनली किस किस में दिया जाता है, तो ग्राम पॉजिटिव में दिया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। उसके बाद हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी दे सकते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया में भी दे सकते हैं, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि निमोनिया में भी दे सकते हैं। ठीक है,
अब इसका डोजेज और कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो डोजेज हम अडल्ट से चालू करते हैं, क्या से, अडल्ट से चालू करते हैं। तो इसमें जो मॉक्सोफ्लोक्सासिन है ये 400 mg दिया जाता है IV रूट में प्रत्येक 24 आवर पे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है। जैसे कि अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया रहा तो 400 mg देंगे, कितना दिन के लिए, 7 से 14 दिन के लिए। अनकॉम्प्लिकेटेड स्किन टू स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन रहा तब भी 400 mg देंगे, लेकिन वो 7 दिन के लिए होगा। एक्यूट बैक्टीरिया साइनोसाइटिस होगा तो वो 400 mg देंगे, लेकिन 10 दिन के लिए। एक्यूट बैक्टीरियल एक्सर्वेशन और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहेगा तो भी 400 mg देंगे, लेकिन 5 दिन के। ड्यूरेशन चेंज हो रहा है लेकिन डोजेज सेम है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली जो ये जो ड्रग है ये पेरेंटल दिया जाता है। पेरेंटल में भी क्या, तो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है IV इन्फ्यूजन के थ्रू। क्या, IV इन्फ्यूजन के थ्रू ही दिया जाता है। मतलब कि हम इसको ये इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथेकल, पेराटोनियल, सबकुटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, IV इन्फ्यूजन के थ्रू 60 मिनट में किया जाता है, ठीक है, 60 मिनट में किया जाता है। रेपिड और जो बोलस IV इन्फ्यूजन होता है वो अवॉइड होता है। चलिए अब एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, क्या होता है बोलस IV इन्फ्यूजन और क्या होता है IV इन्फ्यूजन। आप देखे होंगे पानी चढ़ाना, तो पानी चढ़ाना जैसे कि एक ये क्या होता है, बैग में हम मॉक्सिफ्लोक्सासिन घोल के डाल देते हैं तो वो क्या होगा, आराम से जा रहा है। एक होता है डायरेक्ट हम इंट्रावेनस में ये डालते हैं कैथेटर के थ्रू, तो डायरेक्ट वाला को बोलस कहते हैं, और वो IV लाइन से जो ये होता है जिसके जैसे कि हम पानी चढ़ाते हैं वैसे करते हैं तो उसको हम कहते हैं IV इन्फ्यूजन। तो IV इन्फ्यूजन के थ्रू करते हैं, ना कि IV बोलस के थ्रू, वो अवॉइड किया जाता है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण अगर आप फास्ट दे देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मॉक्सिफ्लोक्सासिन मेनली कैसे दिया जाता है, कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए, इसका वर्क कैसे होता है, किसमें ये सेफ़ होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।